यदि आपके हृदय का एओर्टिक यानी कि महाधमनी वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके सर्जन एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट यानी कि महाधमनी वाल्व की जगह पर कृत्रिम वाल्व को प्रस्तापित करेंगे। हृदय एक पेशीय यानी कि मांसपेशियों से बना अंग है जो शरीर में रक्त पंप करता है। उसमें 4 चैम्बर यानी कि कक्ष होते हैं। हृदय के ऊपर के 2 चैम्बर यानी कि कक्ष है दायां और बायां एंट्रियम यानी कि आलिंद, और नीचे के 2 चैम्बर यानी कि कक्ष है दायां और बायां वेंट्रिकल यानी कि नीलय। दाएं और बाएं आलिंद यानी कि एंट्रियम दाएं और बाएं वेंट्रिकल यानी कि नीलय से जुड़ते हैं। दायां वेंट्रिकल यानी कि नीलय पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसिया या फेफड़े की धमनी से जुड़ता है, और बायां वेंट्रिकल यानी कि नीलय एओर्टा यानी कि महाधमनी से जुड़ता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि रक्त केवल एक ही दिशा में बहता है, इन कनेक्शनों के स्थान पर वाल्व स्थित होते हैं। वाल्व के जो हिस्से खुले होते हैं और बंद होते हैं वे उत्तंकों से बने फ्लैप्स है जिन्हें कस्प्स कहा जाता है। एओर्टिक वाल्व बाएं वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच स्थित होता है। जब हृदय संकुचित होता है तब एओर्टिक वाल्व खुलता है और रक्त एओर्टा यानी कि महाधमनी में पंप होता है यानी कि धकेला जाता है। जब संकुचन के बाद हृदय शिथिल होता है, रक्त को वापस बाएं नीलय के लीक होने से यानी कि बहने से रोकने के लिए ये वाल्व बंद हो जाता है। अब एओर्टिक वाल्व में 3 चिकने कस्प्स होते हैं जो व्यापक रूप से खुलते हैं और कसकर बंद होते हैं। एक लीकी वाल्व यानी कि एक ऐसा वाल्व जो कि पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, जिसके कारण हृदय की प्रत्येक धड़कन के बीच थोड़ा थोड़ा रक्त एओर्टा यानी कि महाधमनी में से बाएं नीलय में लीक होता है यानी कि उल्टा बहता है। इस परिस्थिति को एओर्टिक रिगर्टेशन यानी कि महाधमनी अपर्याप्तता कहा जाता है। संकुचित वाल्व पूरी तरह से नहीं खुल सकता है, जो बाएं नीलय में से एओर्टा में बहने वाले रक्त की मात्रा को प्रतिबंधित करता है यानी कि पूरा रक्त नहीं बहने देता। इस स्थिति को एओर्टिक स्टेनोसिस कहा जाता है। आप एक असामान्य एओर्टिक वाल्व के साथ पैदा हुए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके एओर्टिक वाल्व में 3 की बजाय 2 कस्प्स हो सकते हैं, जिससे वो योग्य तरीके से वो खुला या बंद नहीं हो सकता। आपका एओर्टिक वाल्व आपके जीवन काल के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ हो सकता है, जिस परिस्थिति को एक्वायर्ड एओर्टिक वाल्व डिसीज कहा जाता है। इसके कारणों में शामिल है रूमेटिक फीवर यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में विशेष रूप से हृदय रक्तवाहिकाओं और जोड़ों में सूजन आती है और शोथ होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से गर्दन के हिस्से में हुए संक्रमण का इलाज नहीं करवाने की वजह से हुई जटिलता हो सकती है। एंडोकार्डाइटिस, जो हृदय और हृदय के वाल्व के अंदर की परत में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण हुए संक्रमण है, और स्क्लेरोसिस या एओर्टिक लिफलेट्स यानी कि एओर्टिक वाल्व के कस्प सख्त हो जाना। थोड़े समय के बाद एक दोषपूर्ण एओर्टिक वाल्व हृदय की मांसपेशियों को चौड़ा और कमजोर बना सकता है। वाल्व के दोष की प्रकृति के आधार पर बाएं नीलय की दीवारें असामान्य रूप से मोटी या पतली हो सकती है, और ये समस्या अंततः हृदय की दाईं ओर को प्रभावित कर सकती है। हार्ट फेल्योर के रूप में जानी जाने वाली इस परिस्थिति में मरीज सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द या एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त न मिलने की वजह से सीने में दर्द होना या दबाव महसूस करना, चक्कर, हल्कापन या बेहोशी, टखनों, पैरों के पंजों और पैरों में सूजन और थकान ऐसे लक्षणों को महसूस करते हैं। वाल्व के सामान्य कार्य को बहाल करने के लिए एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन किया जाता है। आपकी प्रक्रिया से पहले आपको तरल पदार्थ और दवाइयाँ देने के लिए आपकी हाथ की नस यानी कि शिरा में आईवी यानी कि इंट्रावीनस लाइन लगाकर शुरू की जाएगी। आपके मूत्राशय में से मूत्र को बाहर निकालने के लिए उसमें कैथेटर डाला जाएगा। एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया यानी कि सामान्य संज्ञाहरण देकर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ऑपरेशन की अवधि के लिए सोते रहेंगे और सर्जरी के दौरान आपको सांस लेने में मदद करने के लिए एक कृत्रिम श्वसन नली आपके मुंह के माध्यम से और आपके विंड पाइप यानी कि श्वसन नली में रखी जाएगी। एक बार एनेस्थीसिया का असर शुरू होने पर आपके सर्जन छाती में एक चीरा करके शुरुआत करेंगे। परंपरागत रूप से चीरा छाती के मध्य हिस्से में ब्रेस्ट बोन यानी कि स्तन की हड्डी या स्टर्म यानी कि छाती के हड्डी के ऊपरी हिस्से में रखा जाता है। उसके बाद सर्जन उरुस्थि को अलग करते हैं, जिससे हृदय के पेरिकार्डियम को देखा जा सके, जो हृदय को घेरने वाली एक सुरक्षात्मक झिल्ली है। उसके बाद आपके सर्जन हृदय को देखने वाली पेरिकार्डियम के आवरण को खोलते हैं। इस समय आपके हृदय को हार्ट लग मशीन के साथ जोड़ा जाएगा। शरीर में से रक्त को इस मशीन में भेजने के लिए
नलियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें यह मशीन ऑपरेशन के दौरान आपके हृदय और फेफड़ों के कार्यों को संभालता है। एक बार हार्ट लंग मशीन आपके हृदय और फेफड़ों के कार्यों को संभाल ले, उसके बाद आपके हृदय को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा और हृदय के अंदर से रक्त को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये आपके एओर्टिक वाल्व को स्थिर रखता है और आपके सर्जन को उसे अच्छे से देखने में मदद करता है। आपके सर्जन एओर्टिक वाल्व को देखने के लिए एओर्टा को खोलेंगे, क्षतिग्रस्त वाल्व के किनारे के आसपास एक चीरा बनाएंगे और उसे निकाल लेंगे। उसके बाद आपके सर्जन सावधानी से रिप्लेसमेंट वाल्व को उसकी जगह में रखकर सीलेंगे और एओर्टा को टाँके लेकर बंद कर देंगे। इस समय नए वाल्व के कार्य को जांचने के लिए रक्त को फिर से हृदय में प्रवेश करने दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो हृदय को फिर से शुरू करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रिकल शॉक यानी कि विद्युतीय झटका दिया जाएगा। एक बार जब आपका हृदय अपने आप धड़कने लगे तो उसके बाद हार्ट लंग मशीन से अलग कर दिया जाएगा। आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति के दौरान हृदय की सामान्य लय बरकरार रखता है। टेम्पररी पेसमेकर हृदय की धड़कनों को सामान्य करने के लिए विशेष प्रकार का अस्थायी उपयोग के लिए उपकरण, जिसके तारों को हृदय की सतह पर रखे जाएंगे। प्रक्रिया के बाद आपको इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में लाया जाएगा, जहां आपके स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतकों पर नजर रखी जाएगी। आपके गले में अभी भी एक कृत्रिम श्वास नली होगी जो आपको बातचीत करने से रोकेंगी। आपकी छाती में रखे गए चीरा में से अतिरिक्त रक्त और तरल पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उस जगह कई नलियां रखी गई होगी और आपके मूत्राशय में से पेशाब को बाहर निकालने के लिए अभी भी उसमें कैथेटर रखा गया होगा।